हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के बारे में छोटे छोटे टिप्स जो कि या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर उन चीज़ों के बारे हम नहीं जानते होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे 3 स्केच बनाऊँगा। फर्स्टली आपको शेडिंग के बारे में और कुछ बारीकियाँ बताऊँगा। सेकंडली जब आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट स्केच करते हैं। तो थर्ड में थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस लाइन हो जाती है आपकी और कम समय में आप स्केच बनाते हैं। तीनों की थ्योरी समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये स्केच करते हैं। जैसे ये चीज़ें हैं, आपको एंगल्स के बारे में जानना है फेस के कि क्या एंगल है और किस तरीके से इसको ड्राइंग बनानी है। ये मैंने बेसिक के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के अपलोड की हुई हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। और ये थोड़ी-सी एडवांस वाली चीज़ें हैं जो मैं आज बता रहा हूँ। इसको थोड़ा-सा हम क्लियर करते हैं। जैसे फेस का एंगल्स, पहले आपने बेसिक शेप ले ली, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ये टोन्स कहाँ पे हैं, क्या चीज़ें हैं। उसी तरीके से आप एक मिडल टोन या फिर कोई भी एक शेड लगा सकते हैं। और आप थोड़ा-सा डार्क वाली टोन्स लगा के मैंने एक कैप को और फेस को अलग कर लिया, ठीक है? यहाँ पे हम करैक्टर की बात नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ही छोटा-सा स्केच है। एक इंप्रेशन दे सकते हैं हम फेस का। उसके बाद ये जैकेट है, जैकेट को क्लियर कर लिया। और जब आपको बैलेंस करने के लिए किसी फिगर को एनाटॉमी में थोड़ा-सा ठीक-ठाक काम करने के लिए या फिर अपने पूरे स्केच को एक प्रोपोर्शनेट ठीक करने के लिए जो काम करना होता है, वो होता है एक सिंपल लाइन, जो कि आउटलाइन भी कह सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर लाइन जो कि आप स्टिक फिगर लेते हैं या फिर एक फॉर्म रेडी कर लेते हैं। जैसे ये मैं एक ट्राई कर रहा हूँ हल्की-सी फिगर, यानी कि ये लाइट लाइन है। और इससे हमें मेज़रमेंट मिल जाती है कि आपकी फ़िगर कितनी बड़ी या फिर छोटी बन रही है, या फिर किस एरिया में आ रही है, या फिर किस-किस एरिया में आपको क्या-क्या वर्क करना है। ठीक है? एक मेजर लाइन हम इस तरीके से ले लेते हैं। और उसके बाद हमारी स्टार्टिंग रहती है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ किस तरीके से बनानी है। यानी कि ये सिर्फ़ एक बेसिक लाइन है, जो मैं बना रहा हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे-धीरे उसको शार्प करना है। जैसे ये जैकेट है, कुछ इस टाइप बनी हुई है। फिर उसके बाद हम इसी जैकेट के सहारे बाजू का पता कर लेते हैं कि कहाँ पे कितनी बन रही है, इस तरीके से। उसके बाद इसका हैंड है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। हैंड्स की, लेग्स की स्टडी भी आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगी। और इसके जितने भी एंगल्स हैं आपको वो भी मिल जाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ स्केचिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये बारीकियाँ आपको ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ। जब ये स्केच में हम बारीकियाँ लेके आते हैं, कुछ डिटेल्स लेके आते हैं कि आपको थोड़ा-सा बड़ा साइज़ करना होता है। जब आप छोटा-सा स्मॉल सा स्केच बनाते हैं, तो आप इतनी बारीकियाँ नहीं दिखा पाते। यहाँ पे जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, बहुत ही बोल्ड बना रहा हूँ। एक चीज़ का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, राइट? लेकिन उस स्केच को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से उसको बनाना है, एक रिदम में बनाना है, ठीक है? उसका बैलेंस सही तरीके से बनाना है, वो चीज़ें मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हल्की-सी शेडिंग वहाँ पे हमें दिख रही है वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे व्हाइट शर्ट है, तो जैकेट में हमने हल्की-सी शेड कर दिया है, ताकि वो शर्ट से और बाकी की चीज़ों से अलग लगे, हमें थोड़ी-सी वैल्यू का पता चल जाता है। वैल्यू मतलब जो कलर्स की डार्कनेस या फिर लाइटनेस है उसकी, तो उसके तरीके से हम जो कलरफुल दिख रहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है हल्की-सी, मैं ज़्यादा उसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तकड़ी जैसा कोई चीज़ उठाई हुई है उसने, तो यहाँ पे इम्प्रेशन दे सकते हैं इसका भी। उसके बाद ये फोल्ड हैं हल्के-हल्के, तो हमने स्केच बनाते हुए स्ट्रेट लाइन ही लेनी, जैसे मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए थे कि आपकी लाइनिंग जो रहती है स्ट्रेट रहती है। यहाँ पे जब हम अच्छे से कोई स्केच बना रहे हैं तो लाइन में कर्व लाइन हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट लाइन चलती है। यहाँ पे पैरों के हल्के से इम्प्रेशन किस साइड है वो, ठीक है? ये वाला पॉइंट जो है आगे की तरफ आ रहा है पैर, इस तरीके से। और जो उसने यहाँ पे पहना हुआ है, पहले उसकी आउटलाइन लेनी है। उसके बाद बाकी की चीज़ें हमने क्लियर कर रही हैं। जैसे कोई चीज़ डार्क है, डार्क करनी है, या फिर हल्की-सी लाइट है, तो मतलब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिक्स नहीं होने देनी। आपने उसको या तो लाइट रखना है या फिर डार्क करके अलग कर देना। यहाँ पे एक बास्केट उठाई हुई है उसने, उसका मैं कोई भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे
थोड़ा सा इम्प्रेशन दे सकते हैं उसका, और थोड़ी बहुत डिटेल कर सकते हैं ताकि वो लगे किसी बास्केट की तरह। कुछ ज़्यादा उसमें बारीकियाँ नहीं करनी। जब आप बहुत ज़्यादा बारीकी करने लगते हैं तो आपकी ड्राइंग और स्केचिंग में फ़र्क नज़र आता है। जो ड्राइंग रहती है वो हम एक कंप्लीट चीज़ बनाते हैं किसी भी चीज़ की। जब हम स्केचिंग की तरफ आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें रफ़ छोड़नी होती है, इनकम्प्लीट नहीं, लेकिन उनका इम्प्रेशन देना होता है अच्छे से, ठीक है? तो ये पैंट का हल्का-सा कलर वहाँ पे मैरून है, डार्क है, हमने थोड़ी-सी शेड कर दिया ताकि अलग लगे शर्ट से। सबसे ज़्यादा वाइट चीज़ है शर्ट वहाँ पे, उसी चीज़ को हमने वाइट छोड़ा हुआ है। और बाकी ये देखो पूरा ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो स्केचिंग में ये फ़र्क आ जाता है कि बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं, एक बीच का पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ तक जब आपकी स्केचिंग बन जाती है तो आप करते हैं इसकी डिटेलिंग हल्की-सी, जैसे मैं हल्का-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ, और बाकी जो लाइनें आपको आउटलाइन दिख रही है उसको भी हम शार्प रख सकते हैं। हल्की-सी बेसिक लाइन, जैसे ये डार्क है यहाँ पे, हल्का-सा यहाँ पे इम्प्रेशन दे सकते हैं, ठीक है? आपकी स्केचिंग में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो इनकम्प्लीट ना लगे, और जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं स्केच को, वो भी एक कंप्लीट पार्ट लगे। ये एक इम्प्रेशन रहता है स्केचिंग का, राइट? पैरों में कुछ उसने पहना हुआ है, अच्छे से क्लियर रखो, और ये वाला पॉइंट हम बड़ा नहीं बना रहे, थोड़ा-सा छोटा बना रहे हैं उससे। उसका पैर से ऊपर आ रहा है थोड़ा-सा, मैंने हल्का-सा छोटा किया, ठीक है? तो इस तरीके से हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो वो भी लाइट रख सकते हैं। दूसरे स्केच में हम सीखेंगे थोड़ा-सा बोल्ड वर्क, जैसे इसमें हमने शेडिंग की थी बहुत तरीके से, यहाँ पे हम अपना वर्क थोड़ा-सा कम रखेंगे और सिंगल लाइन से काम करेंगे। सिंगल लाइनिंग मतलब मैं आपको समझाऊँगा कि विदाउट शेडिंग किस तरीके से हम रख सकते हैं कोई चीज़ें, लिमिटेड वर्क करके। सबसे पहले फेस वर्क है, जैसे हम इसमें बना रहे हैं, फेस का इंप्रेशन। वो छोटा-सा स्केच है, मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये A4 पेपर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से हम भी इसको थोड़ा-सा इंप्रेशन दे रहे हैं फेस का। यहाँ पे कैप है, डार्क है, लेकिन हम आउटलाइन ले रहे हैं हल्की-सी। यहाँ से स्टार्ट होता है नेक। अब देखो पूरी मेज़रमेंट अभी हमने ली नहीं है, सिर्फ़ एक का फेस बनाया। फेस के बाद बाकी का सिलसिला शुरू होता है कि हम फेस के बाद की साइड लाइन खींचनी है। जैसे कोट वाला एरिया हो गया, ये 2 लाइनें होगी, ठीक है? यहाँ पे शर्ट है, उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सीधा लेग यहाँ पे आ रहा है, और हल्की सी लाइनिंग पहले स्ट्रेट रख लेनी है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है, ठीक है? पैर यहाँ पे आ जाएगा उसका, शूज़। उसके बाद दूसरा पैर देखो साथ ही है, ये वाली शैडो वाला पॉइंट हो गया, ये एज हो गया, पिछले वाला पॉइंट। तो ये दोनों पैर यहाँ पे आ जाते हैं। अब बाकी की चीज़ें देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ लाइनिंग को। और देखो कुछ भी यहाँ पे कर्व भी ज़्यादा नहीं है, और हल्की सी लाइन जो है वो इम्प्रेशन दे रहे हैं हम कि डार्क है और विजिबल भी है, दिख रहा है। यहाँ पे है शेड, शेड को हम एक टोन दे सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कलर्स की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइनिंग में छोड़ूंगा सारी चीज़ें। ये आपकी स्केचिंग में होना चाहिए। जब भी आप बहुत क्लियर वाली चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको बोल्ड वर्क ही करना आना चाहिए। बोल्ड वर्क में यही चीज़ें नोट होती हैं कि आप किस तरीके से रखते हैं, कितना वर्क करके लेके आते हैं अपनी स्केचिंग में, और ये अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। ये देखो हल्का-सा मैंने इंप्रेशन दिया यहाँ पे, और ये लाइनें देखो अब हैंड की यहाँ तक हैं, और कुछ फोल्ड हैं यहाँ पे। फोल्ड्स को भी हम लाइनिंग में ही रखेंगे, और दूसरा हैंड भी थोड़ा-सा दिख रहा है। यहाँ पे देखो इंप्रेशन, ये फोल्ड बन रहे हैं। वही सिंगल लाइन से हम फोल्ड बना रहे हैं, बहुत ही बोल्ड लाइन से, ठीक है? और ये वाला पॉइंट यहाँ तक, और यहाँ पे हल्का सा दूसरा हैंड उसका दिख रहा है, दूसरी वाली साइड, दोनों हैंड्स उसके पीछे हैं, इस तरीके से। अब ये देखो सिर्फ लाइनिंग किया हमने, ज़्यादा शेडिंग वगैरह कुछ नहीं की, कोई टोन्स वगैरह नहीं दिए, और हल्का हल्का इंप्रेशन दे रहे हैं स्केचिंग का। यहाँ पे देखो कॉलर हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग लगे। यहाँ पे कुछ फोल्ड है, इसको भी थोड़ा सा डार्क लाइन के साथ हम रख सकते हैं ताकि ये बाजू उसकी अलग लगे उसके कोट से। और यहाँ पे पॉकेट है, हल्का सा उसका भी इम्प्रेशन। अब देखो दूसरी जो फर्स्ट स्केच किया था उससे कितना डिफरेंट लग रहा है ये, ठीक है? कितना बोल्ड स्केच है। उसमें हमने 5 मिनट लगाए थे, इसमें 3-4 मिनट के अंदर ये स्केच हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से काम करके देखें आप,
बोल्ड तरीके से। अब मैं आपको तीसरे स्केच में बता रहा हूँ कि इससे भी बोल्ड क्या चीज़ हो सकती है। जैसे ये बैठा हुआ पोज़ है, हमने थोड़ा-सा डिफरेंट किया है स्केच में, ताकि 2 स्टैंडिंग पोज़ हो गए हैं, अब बैठे हुए कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले फेस से ही स्टार्ट करना है, कोई भी स्केच है, ज़रूरी नहीं है कि फेस से ही स्टार्ट करना है, लेकिन फेस से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं कि आपका जो स्केच है, वो किस साइड जा रहा है, कैसे बैलेंस हो रहा है। जैसे ये बैठे हुए हैं, कोई चेयर वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी स्टेबल है, हमें पता चल रहा है कि ये किसी जगह पे बैठे होंगे और ये एक रिलैक्स पोज़ीशन है, राइट? तो सबसे पहले फेस का इंप्रेशन हल्की-सी शेडिंग लगा के मैंने दे दिया कि दिख रहा है शैडो, और यहाँ पे चश्मे लगे हुए हैं उसके, हल्का-सा इंप्रेशन दे सकते हैं। ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि जितनी हम बारीकियों में जाएँगे तो चीज़ें कंजस्टेड हो जाती है। आपको बारीकियाँ सीखनी ज़रूर है, लेकिन जब आप स्केचिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो बोल्ड तरीका भी अपनाना है आपने। अभी देखो लाइनिंग है बिल्कुल स्ट्रेट और हल्का-सा ही कर्व है, जैसे वहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से। और यहाँ पे है बाजू, बाजू के कुछ फोल्ड दिख रहे हैं हमें, राइट? यहाँ पे हैंड है, हैंड का भी थोड़ा-सा इंप्रेशन ही दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। कॉलर्स कोट के, उसके बाद ये लाइनिंग, राइट? ये सारी चीज़ें नोट रखो मैं क्या-क्या चीज़ें बना रहा हूँ। जो बोल्ड दिख रहा है मुझे, परमानेंट दिख रहा है कि वहाँ पे लाइनिंग है स्ट्रॉन्ग वाली, वही चीज़ को अपना रहा हूँ। यहाँ पे बेल्ट लगी हुई है, इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी फ़ोल्ड वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ़ एक लाइन को रख रहे हैं हम। और यहाँ पे देखो, जो ज़्यादा फ़ोल्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, वहीं पे ही वर्क कर रहा हूँ। अभी देखो पैर बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग है और उसी तरीके से हम भी इसको इसी तरीके से रखेंगे, लेंथ नोट करके कितनी बड़ी है। ये वाला फ़ोल्ड यहाँ पे अटैच होता है, एक फ़ोल्ड यहाँ पे है, मैं हल्की सी शेड कर रहा हूँ। तो कुछ भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर कि लाइनिंग आपकी जहाँ पे लग रही है स्ट्रॉन्ग लाइन, तो इतनी स्ट्रॉन्ग ही लगनी चाहिए। आपको डर के लाइनिंग नहीं चलानी। लाइट लाइन से पहले आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ जो मैंने फर्स्ट स्केच में और सेकंड में बताई थी। थर्ड में हम कोई भी मेज़रमेंट और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बोल्ड तरीके से। गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग में, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आपके स्केचेज़ कुछ गलत होंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। जब हम सीख रहे हैं तो गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना, देखना है उनको, अच्छे से तरीके से देख के उस गलतियों को दूर करना है। तो अभी देखो दूसरा पैर है, तो आपने देखना है कि लेग्स किस तरीके से रखी हुई हैं उसने, और ये वाले फोल्ड यहाँ पे, और उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है इसका, ये वाला जा रहा है यहाँ तक, हल्की सी शैडो दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से मुड़ा हुआ, थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ है शूज़ उसका, तो उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट। बहुत हल्की-हल्की लाइनों से पहले करना है, फिर डार्क लाइन लगा सकते हैं। यानी कि मेज़रमेंट लाइन जो है उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। हल्का-सा मेज़रमेंट किया कि कहाँ पे आ रही है, तभी उसके ऊपर आप डार्क लाइन लगा सकते हैं। तो ये है 3 स्टेप जो हम स्केचिंग में यूज़ करते हैं अपने-अपने तरीके से। आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, ज़रूर हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।